नमस्कार दोस्तों, एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम प्रीवियस ईयर के पेपर कर रहे थे एसएससी एमटीएस हवलदार के। आज हम 10 मई 2023 का जो शिफ्ट फर्स्ट का था उसमें हम सामान्य जानकारी यानी जीके का पार्ट के क्वेश्चन सॉर्ट आउट करेंगे। तो पहला सवाल देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? ए है बिहार, बी है असम, सी है पश्चिमी बंगाल और डी है उड़ीसा। तो नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? बिहार में। इसकी स्थापना की बात करें दोस्तों तो इसकी स्थापना गुप्त वंश के शासक द्वारा करवाई गई थी। किसने की थी? कुमारगुप्त प्रथम द्वारा लगभग 450 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार में गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त प्रथम द्वारा करवाई गई थी। ठीक है, आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से तत्व आवर्त सारणी में एक ही वर्ग में शामिल है? तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ये आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। क्लियर? आगे देखेंगे, भारत सरकार ने रिक्त स्थान तक टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य निर्धारित किया है। यानी कि भारत सरकार द्वारा लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि भारत को टीबी से मुक्त कर दिया जाएगा। तो ऑप्शन है, ए है 2028, बी है 2025, सी है 2027 और डी है 2030। तो किस वर्ष तक भारत को टीबी मुक्त कर दिया जाएगा? तो 2025 तक लक्ष्य रखा गया है कि भारत को 2025 तक टीबी मुक्त भारत बना दिया जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से घाव से अत्यधिक रक्तस्राव होता है? ए है विटामिन डी, बी है विटामिन ई, सी है विटामिन ए और डी है विटामिन के। तो किस विटामिन की कमी से घाव से अत्यधिक रक्तस्राव होता है? यानी कि किसी को अगर चोट लग जाती है तो अगर विटामिन के की कमी है तो उसको चोट को भरने में काफ़ी टाइम लगेगा और जो उसके चोट पर लगी हुई है वहाँ से खून अधिक निकलेगा और उसको रुकने में काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है, तो विटामिन के है, उसकी कमी से घाव से अत्यधिक रक्तस्राव होता है। आगे देखेंगे, हीराकुंड बांध जो कि दुनिया की सबसे बड़े बांधों में से एक है, रिक्त स्थान नदी पर बनाया गया है। ए है महानदी, बी है नर्मदा, सी है कावेरी और डी है व्यास। तो हीराकुंड जो बांध है वो महानदी पर बनाया गया है। कहां पर? ओडिशा में। ओडिशा राज्य में पड़ता है और ये महानदी पर बनाया गया है। और इसकी शुरुआत की बात की जाए तो 1947 में इसकी शुरुआत हुई थी और कंप्लीट बनकर ये 1957 में तैयार हो गया था। तो ये महानदी पर बनाया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात रिक्त स्थान है तो पुरुष का है या और एक तरफ महिलाओं का है। तो ए है 1000 पुरुषों पर 923 स्त्री, बी है 1000 पुरुषों पर 927 स्त्री, सी है 1000 पुरुष पर 933 स्त्री और डी है 1000 पुरुष पर 943 स्त्री। तो भारत का जो लिंग अनुपात है 2011 की जनगणना के अनुसार वो 1000 पुरुषों पर 943 स्त्री का अनुपात होता है। ठीक है, क्लियर? आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो ए है कृषि, बी है दंड विधि, सी है शिक्षा और डी है रक्षा। तो राज्य सूची का जो विषय है वो कौन सा आता है? कृषि। आगे देखते हैं, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? भगत सिंह ने, दादा भाई नौरोजी ने, बी सी है बाल गंगाधर तिलक और डी है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसके द्वारा कहा गया था? बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1916 में कहा गया था। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस वर्ष में माइक्रो क्रेडिट योजना स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि PM स्वनिधि शुरू की गई थी?
ए है 2015, बी है 2017, सी है 2020 और डी है 2014। तो PM स्वनिधि जो योजना शुरू की गई थी वो 2020 में 2 जुलाई 2020 को ये शुरू की गई थी। इस योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर जो हैं उनको 1 वर्ष के लिए 10,000 रुपये बिना ब्याज के लोन उपलब्ध करवाया जा रहा था। ठीक है, आगे देखेंगे प्रार्थना समाज की स्थापना कहां हुई। ए है मद्रास, बी है कलकत्ता, सी है बंगाल और डी है बंबई। तो प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने। आत्माराम पांडुरंग द्वारा 31 मार्च 1867 ईस्वी में की गई थी और ये कहाँ की थी? बंबई में। और इस समाज जो प्रार्थना समाज था, इसका स्थापना करने का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि एक ईश्वर में विश्वास करना है, एक ईश्वर की पूजा करना है। क्लियर? आगे देखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? ए है मेघालय, बी है अरुणाचल प्रदेश, सी है बिहार और डी है पश्चिमी बंगाल। तो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर जो है 2011 की वो मेघालय में। ठीक है, फर्स्ट पे मेघालय था, सेकंड पे अरुणाचल प्रदेश और थर्ड पे कौन था? बिहार। मेघालय की बात करें दोस्तों तो 27.80% था। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो 25.90% और बिहार की बात करें तो 25.10% ये वृद्धि दर रहा था। क्लियर? आगे देखेंगे तराइन का पहला युद्ध रिक्त स्थान में लड़ा गया था। तो तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में। किस किस के बीच हुआ था? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान, है ना? पृथ्वीराज चौहान, जिसमें विजय कौन रहे थे? पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए थे, जो कि 1191 में लड़ा गया था ना। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रसिद्ध सरोद वादक है? ए है नुसरत फतेह अली खान, बी है अमजद अली खान, सी है शिव कुमार शर्मा और डी है हरिप्रसाद चौरसिया। तो बताइए सरोद वादक कौन है? अमजद अली खान। नुसरत फतेह अली खान की बात करें तो ये कव्वाली के फेमस कलाकार हैं और शिव कुमार की बात करें तो ये संतूर वादक हैं, संतूर वादक है शिव कुमार। और हरिप्रसाद चौरसिया की बात करें तो ये बांसुरी वादक है। ठीक है, आगे देखेंगे महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा ने घोषणा की कि उसके बाद भारत रिक्त स्थान को एक राज्य सचिव के माध्यम से ब्रिटिश सम्राट द्वारा उसके नाम पर शासित होगा। तो ए है 27 अक्टूबर 1858, बी है 1 नवंबर 1858, सी है 12 अगस्त 1858 और डी है 16 सितंबर 1860। तो राइट आंसर क्या होगा? 1 नवंबर 1858 में महारानी विक्टोरिया ने घोषणा की कि उसके बाद यानी कि 1 नवंबर 1858 के बाद में भारत एक राज्य सचिव के माध्यम से ब्रिटिश सम्राट द्वारा उसके नाम पर शासित किया जाएगा। क्लियर? तो 1 नवंबर 1858 आपका राइट आंसर होगा इसमें। आगे देखेंगे अप्रैल 2022 में संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? ए है विक्रम सिंह मेहता, बी है डॉक्टर मनोज सोनी, सी है गोपाल शर्मा और डी है संजय शर्मा। तो ये प्रीवियस ईयर का पेपर है, तो 2022 में पूछा गया था। अप्रैल 2022 में यूपीएससी का अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर मनोज सोनी। अभी वर्तमान की बात करें दोस्तों तो वर्तमान में श्रीमती प्रीति सूदन है यूपीएससी की, जो अभी अध्यक्ष हैं वो कौन है? श्रीमती प्रीति सूदन। आगे देखते हैं
सोनल मानसिंह रिक्त स्थान शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी है। तो सोनल मानसिंह का संबंध पूछा गया है, किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी है? ए है भरतनाट्यम, बी है मणिपुरी, सी है कुचिपुड़ी और डी है कथक। तो सोनल मानसिंह की बात की जाए तो ये भरतनाट्यम और ओडिसी है ना, दोनों से यही है। तो ऑप्शन के अनुसार आपका भरतनाट्यम इसमें राइट आंसर होगा, भरतनाट्यम। क्लियर? आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू की गई थी? ए है जुलाई 2017, बी है जनवरी 2018, सी है मई 2014 और डी है मई 2016। तो मई 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई थी। आगे देखेंगे, वायु की गति को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाला उपकरण रिक्त स्थान कहलाता है। ए है रिएक्टर पैमाना, बी है एनीमोमीटर, सी है वायु दाब मापी और डी है थर्मामीटर। तो वायु की गति को मापने के लिए जो यंत्र प्रयोग किया जाता है वो कौन सा किया जाता है? एनीमोमीटर। ठीक है, आगे देखेंगे, भारत के संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद में राज्यपाल की शपथ का प्रारूप दिया गया है? ए है अनुच्छेद 155, बी है अनुच्छेद 158, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 159 और डी है अनुच्छेद 154। तो किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल की शपथ का प्रावधान दिया गया है? आर्टिकल 159। अन्य आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 155 में के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। तो आर्टिकल 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आर्टिकल 158 की बात की जाए तो 158 के अनुसार राज्यपाल के कार्यकाल की शर्त के बारे में बताया गया है। तो आर्टिकल 154 के अनुसार बात करें हम तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें होती है? राज्यपाल में निहित होती है। ठीक है, तो आर्टिकल 159 के अनुसार राज्यपाल की शपथ का प्रावधान है। आर्टिकल 155 की बात करें तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। और आर्टिकल 158 की बात करें तो राज्यपाल के कार्यालय की शर्त के बारे में बताया गया है। और आर्टिकल 154 की बात करें तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। आगे देखते हैं, रिक्त स्थान पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा। तो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और भारत। तो 2023 का जो वर्ल्ड कप हुआ था उसके बारे में पूछा गया है। तो भारत ने मेजबानी की थी। और फाइनल की बात की जाए तो भारत और ऑस्ट्रेलिया फाइनल में गए थे, जिसमें ऑस्ट्रेलियाई टीम विजय हुई थी। क्लियर? इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए एसके बुक्स द्वारा जो बुक लॉन्च की गई है उनके बारे में आपको डिटेल में बता देता हूँ। ये सभी बुक्स एसके बुक्स पब्लिकेशन की है। फर्स्ट की बात करें तो ये एसएससी द्वारा आयोजित मल्टीटास्किंग गैर तकनीकी स्टाफ एवं हौलदार सीबीआईसी एंड सीबीएन भर्ती परीक्षा के लिए स्पेशल गाइड तैयार की गई है। इस गाइड में आपको सिलेबस के अनुसार जो आपका सिलेबस रहने वाला है, सामान्य अध्ययन यानी कि जीके का पार्ट, मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग, जो आपका सिलेबस है उसको कंप्लीट इसमें कवर कर रखा है। साथ ही एसएससी एमटीएस 2011 से लेकर अब तक के प्रश्नों का इसमें चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और टाइप वाइज बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से मैटर उपलब्ध करवा रखा है। और इसमें सभी प्रश्नों की संपूर्ण व्याख्या आप पीडीएफ क्यूआर कोड के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। इसमें क्यूआर कोड दे रखा है, आप क्यूआर कोड अपने मोबाइल से स्कैन करें और हर क्वेश्चन की आप कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। इसके कॉम्बिनेशन की बात करें हम तो ये अभ्यास पेपर सेट है जो कि 24 पेपर्स हैं। इसको आपके लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार बनाया गया है, क्योंकि आपके 2 सेशन होते हैं। फर्स्ट सेशन में आपका मैथ और रीजनिंग होता है और सेकंड सेशन में आपका जीके और इंग्लिश आता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ही इसको तैयार किया गया है। यानी कि आप 24 पेपर आप करेंगे तो आपका परीक्षा का जो लेवल है वो अच्छा हो जाएगा। तो इसको भी आप इसके कॉम्बिनेशन के लिए बेस्ट है। साथ ही सामान्य ज्ञान की बात करें दोस्तों, तो सामान्य ज्ञान के लिए ये स्पेशल एसएससी जीडी और एमटीएस के लिए
स्पेशल गाइड तैयार की गई है। इस गाइड में आपको एसएससी जीडी व एमटीएस के 2011 से लेकर अब तक के प्रश्नों को, जीडी के भी और एमटीएस के भी, दोनों के क्वेश्चन आपको 2011 से लेकर अब तक के प्रश्नों को इसमें चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और टाइप वाइज मैटर उपलब्ध करवा रखा है। साथ ही एसएससी जीडी व एमटीएस की परीक्षाओं में जो सामान्य अध्ययन की जीके के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हीं के ही स्तर की अन्य परीक्षाओं के प्रश्नों का भी इसमें समावेश किया गया है। यानी कि जो लेवल होता है उसके अकॉर्डिंग, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की भर्ती हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती हो, उनके क्वेश्चन भी सामान्य अध्ययन के इसमें ऐड किए गए हैं। एसएससी की पुरानी एमसीक्यू व नई टीसीएस एमसीक्यू के प्रश्नों भी इसमें संकलन किया गया है। और साथ ही सभी प्रश्नों की, जो भी प्रश्न है इसमें, उनके सभी प्रश्नों की आपको इसमें एक्सप्लेनेशन यानी कि व्याख्या देखने को मिलेगी और इसको लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार बनाया गया है। ये बुक्स आप अपने नज़दीकी बुक स्टोर से भी खरीद सकते हैं और आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। ऑनलाइन खरीदने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस चैनल पर दोस्तों हम एसएससी, एमटीएस व अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।